हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो ये हमारा ग्लोबल चैनल है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। शॉर्ट वीडियो रखूँगा मैं, बनाने का मेरा इतना नहीं था आइडिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आज थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि मार्केट में क्या हुआ। तो क्रिप्टो में भी काफ़ी हलचल है और इंडियन मार्केट में भी काफ़ी हलचल थी, लेकिन यूएस मार्केट ने सबको छलावा करते हुए एक अच्छा खासा लाल था, पूरे दिन लाल था जब तक हमारा मार्केट खुला रहा। उसके बाद इसने पूरी रिकवरी करके अभी ग्रीन में है। तो क्या चल रहा है, एफआईआईज़ क्या गेम खेल रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट दिन में रेड था, जब हमारा मार्केट खुला तो फ्लैट था। फिर उसके बाद दिन में जब हमारा मार्केट गिरा है इनफैक्ट 1 बजे के आसपास, तब यूएस मार्केट लगातार अचानक से फ्लैट से रेड होने लगा और इसके कारण ही हमारा मार्केट संभाल नहीं पाया और उसके बाद हम भी गिरे। उसके बाद क्या हुआ कि क्लोजिंग के बाद तो हमारी तो क्लोजिंग वीक हुई और बैंक निफ्टी जो संभाला हुआ था उसने हाई से 300-400 पॉइंट का फॉल दिया। इनफैक्ट जैसा हमने एनालिसिस कल के लास्ट वीडियो में किया था, कल नहीं किया था, जो लास्ट वीडियो में किया था उसमें यही था कि मार्केट में आईटी फॉल दे सकता है, नीजर रिएक्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1 दिन का रहेगा, उसके बाद फिर रिकवरी आ जानी चाहिए। लेकिन संभालने वाला काम बैंक निफ्टी करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने भी नहीं संभाला। तो अजीब सा था थोड़ा प्राइस एक्शन, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई इवेंट नहीं था, कुछ नहीं था। और इनफैक्ट उसी टाइम पे क्रिप्टो में भी फॉल आ रहा था। तो क्रिप्टो तो काफ़ी बड़े क्रैक उन्होंने दिखाया। तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ ग्लोबली कोई एक इवेंट है या कुछ न्यूज़ आने वाली है जिसके कारण ये सारा का सारा खेल हुआ है। बिग मनी मैनेजर्स को ये पता होता है, ट्रम्प के सारे दोस्त यार हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता चलेगा, न्यूज़ कहीं नहीं होगी। तो जो भी होना है मोस्ट प्रॉब्ली, अगर ऐसा कभी कोई इवेंट आता है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अचानक था, लेकिन उसकी 1-2 दिन पहले उम्मीद भी थी और अब हो सकता है आज कल में वो आ भी जाए। तो जो भी न्यूज़ था, मार्केट क्या होता है पहले ही उसको फैक्टर इन कर लेता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन यूएस फ्यूचर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वापस से रिकवर हो गया। लेकिन क्रिप्टो को देख के लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो टूवर्ड्स द लो पॉइंट तो 25,150 था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी लो से थोड़ा ऊपर हुई है, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि जो फॉल आया था लास्ट के करीब 1 बजे के बाद जो फॉल आया ना, दैट फॉल वाज द मेजर रीज़न। क्योंकि अदरवाइज़ आप अगर देखते मार्केट को तो मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मतलब जस्ट 20-30 पॉइंट डाउन होता। तो 1 बजे के बाद वाला फॉल यूएस से रिलेटेड था और वापस से रिकवरी नहीं आई। रिकवरी यूएस में आ चुकी है, तो क्या हम कल दोबारा रिकवर करेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्या आईटी यहाँ से रिकवर करता है। तो आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से जो फॉल था, नीजर रिएक्शन था, मोस्टली हो गया है, क्योंकि आईटी में फॉल नहीं आया। आईटी जितना गिरा था उतना ही गिरा रहा। बैंक ने गिव अप किया। तो बैंक ने क्यों गिव अप किया, ऐसा क्या लोकल न्यूज़ आ गया था? तो वी आर नॉट स्टिल श्योर क्या न्यूज़ था क्या नहीं था, लेकिन बैंक्स वाज द रीज़न जिसके कारण मार्केट ने लास्ट में गिव अप किया। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो राइट नाउ लेवल्स हैं 25,150 की बात भी मैंने की थी लास्ट टाइम, 150-180 हम उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, हम वहाँ तक आ चुके हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन भी था और ये पहले का भी एक सपोर्ट था जब लास्ट टाइम हम 25,700 गए थे। तो मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, और इसका जो करता धरता है मोस्टली आईटी होना चाहिए। अगर आईटी अच्छा माहौल देता है तो बैंक निफ्टी वैसे भी बहुत ज़्यादा आज भी नहीं गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी को फिर थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा और नेगेटिविटी जो है ना थोड़ी सी कम होती हुई दिखनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इकनॉमी रिलेटेड न्यूज़, इकनॉमी रिलेटेड फैक्टर ज़्यादा हैं जो बैंक निफ्टी को गिरा रहे हैं, और आईटी में तो आपका ट्रम्प रिलेटेड और वीज़ा रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए मार्केट में एक थीम नहीं बन पा रही कि मार्केट करना क्या चाहता है। लेकिन स्टिल ये सब के बाद भी हम 25,200 पे हैं, जो मैंने पहले भी पॉइंट कहा है, और यहाँ पे भी मैं पॉइंट कहूँगा कि आज का भी जो एफआईआई डेटा है, इट इज़ नॉट शोइंग टू मच ऑफ कह सकते हैं कि बहुत बेरिशनेस या बहुत बुलिशनेस, ऐसा नहीं है। इट इज़ स्टिल लाइक कि रेंज में प्ले करना चाहते हैं, लेकिन 25,150-200 को होल्ड भी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। लेट्स सी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज हुआ है दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड एरिया। मुझे उम्मीद थी कि 55,300-400 के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये वहाँ से ब्रेक किया है। अब जो क्लोजिंग का लो है 55,200 के आसपास, वापस से हम अगर बाउंस किए और 55,500 क्रॉस करेंगे तभी हम बुलिशनेस देखेंगे। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा परफॉर्म शायद ना करे, और सब कुछ वही है, डील होगी नहीं होगी, डील नहीं होगी तो इकनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हर कंपनी कर्जे में है, अगर उनका धंधा नहीं चलेगा तो क्या बैड लोन्स बढ़ेंगे, समझ रहे हो आप, सब कुछ लिंक है। तो ट्रम्प की एक पॉलिसी से कितना कुछ फ़र्क पड़ सकता है, मार्केट उसको जज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आईटी कर रहा है, एआई को
H1B को, और जो ट्रम्प बोलता है कि लोग यहीं पे आएँ, यहीं काम करें एंड ऑल दैट, यहीं के लोगों को नौकरी मिले, बाहर वालों को ना मिले एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ है। तो निफ्टी हो गया, और उसके बाद आपका विक्स जो है, विक्स आज 6% बढ़ा, लेकिन स्टिल अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम स्टिल 10.55 पे। तो विक्स इज़ एट ऑल टाइम लो। और ये कोई मैं पैनिक वाला फिर भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हाँ, मार्केट मूवमेंट नहीं लगता कि विक्स 11 वाला है, 10 वाला है, लेकिन विक्स तो है ही 11 पे। अब उसके कारण भी बहुत है, पहले क्या था, बहुत सारी एक्सपायरीज थी, उसके कारण भी विक्स में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन अभी हो सकता है हम नई चीज़ देख रहे हैं जो ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों तक हमारा विक्स 17-18 ही रहता था, गिरता ही नहीं था, और अभी हमारा विक्स उठ ही नहीं रहा है। तो मे बी ये नया नॉर्मल है। कई लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो इसको 10 साल तो हो गए होंगे, CBOE जो US का विक्स था, और इसको देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि 11-12 वॉज नॉर्मल बुल मार्केट विक्स। 11-12 पे रहते हुए US मार्केट का अगर विक्स 12 आ जाए तो समझ लो कि यहाँ से बड़ी रैली आपकी 12 की तरफ आने लगे, तो बड़ी रैली एक शुरुआत होती है और काफ़ी दिन चलती भी है। तो मे बी हम वो देखें। अभी फ़िलहाल US का विक्स भी 17 के आसपास है, 17-18, तो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा मिड कैप ने बहुत बड़ा फॉल नहीं दिया है, दैट इज़ अगेन द थिंग, लेकिन मिड कैप ऑलरेडी अपर बॉलिंजर बैंड पे थे, काफ़ी ओवरबॉट थे। यहाँ पे भी करीब मैंने उम्मीद की थी, तो 1-1.5% का और नीचे यहाँ सपोर्ट है, हो सकता है थोड़ा और डिप आए यहाँ पे। और जो IT है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि IT कोशिश किया कि आज मैं ज़्यादा ना गिरूँ, और IT यहाँ से अगर 1-1.5% और ऊपर चला गया तो वो एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर 20 डेमा के ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा PSU बैंक्स नॉट मच, मेटल्स आर पॉजिटिव, लेकिन मेटल्स भी ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं, तो मुझे लग रहा है मेटल संभालने वाला काम कर रहे हैं, रोटेशन का, नथिंग मच यहाँ की बहुत अभी यहाँ पे अपसाइड है, क्योंकि ऑलरेडी ये भी काफ़ी चल चुका है सेक्टर, और ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम दोनों में ओवरबॉट चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5%, 2%, उसके बाद अगली रैली शुरू हो तो बेटर रहेगा। तो ये हो गया। अब क्रिप्टो करेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आज बहुत बड़ा फॉल आया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार क्या कारण हो सकता है, क्योंकि कोई कारण नहीं है। US मार्केट फ्लैट है, ग्रीन है इनफैक्ट, ठीक है, नैस्डैक ग्रीन में है, तो कोरिलेशन सारे फेल हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर कुड बी सम रीजन्स लाइक इस तरीके का फॉल पहले भी आया है, और आपको याद होगा कि जब मार्केट हाई से गिरता था तो गिरते टाइम शार्प बाउंसेस आते थे, जिसमें हमें लगता था कि लगता है अब बॉटम बन गया, अब बॉटम बन गया। वैसे ही बुल मार्केट बताता है कि अब टॉप बन गया, अब टॉप बन गया। आते हैं न्यूज़, आते हैं कोई इवेंट्स होते हैं जिसके कारण मार्केट में फॉल आता है, करेक्शन आता है, और अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको लगेगा कि जहाँ से गिरा शार्प फॉल आया, दैट वाज नॉट इवन 7%, 6 to 7% था। लेकिन हाँ, एकदम रिसेंट की पीक से आप देखोगे तो आपको 15-16%, 20% तक फॉल दिखेगा। तो क्या रिसेंट के हाई से 20% का करेक्शन में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है क्रिप्टोज़ में? अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। एक लंबे बुल मार्केट में 15 to 20% का करेक्शन इज़ वेरी डिसेंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ रैली। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कल शाम तक, मतलब नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हम वापस से करंट लेवल से 4 to 5% और बाउंस कर जाएँ, और अभी जो राइट नाउ लेवल्स चल रहे हैं, रात के अभी 10 बजे हुए हैं, इन लेवल्स को 1% नीचे तक जाएं लेकिन ब्रीच ना करें, और कल सुबह तक भी ब्रीच ना करें, और जिस टाइप का फॉल आया, फ्लश काइंड ऑफ, लोगों को फ्लश कर दिया सारे बुल्स को, वो ना हो, तो आई थिंक देन मोस्ट प्रॉब्ली दिस वाज कम्प्लीटली फेक फॉल जो लाया गया। बिकॉज सी, अंडरस्टैंड वन पॉइंट, अभी आज आ रहा था FTX का स्कैम हुआ था, तो $1.6 बिलियन, 1.9 बिलियन आई थिंक, राइट, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो $1.9 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो क्रिप्टो नहीं है बाय द वे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो व्हाट विल हैपन टू दैट, कहाँ जाएगा वो पैसा? क्योंकि उसमें क्रेडिटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग, बाजार वाले लोग हैं, क्योंकि जब FTX का हुआ था तो लिक्विडेशन हुए थे क्योंकि वो बेच रहे थे। अब वही पैसा अगर बटेगा तो क्या कुछ पैसा वापस मार्केट में आ सकता है? मैं कह रहा हूँ 10%, 20% कुछ तो आएगा ना। तो दैट मनी माइट कम बाई 30th, एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो ओवरऑल फेड का है खेल है, वो फेड का खेल क्या है? सिंपल, कि रेट कट्स होंगे। रेट कट्स हो तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मार्केट में देयर इज स्टिल ए चिंता है कि क्या फेड सही में इन्फ्लेशन को इग्नोर करके रेट कट करेगी। अगर वो करेगी तो वो चिंता है मार्केट को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकनॉमी को रेट कट चाहिए, और रेट कट्स और ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपको QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी देखने को मिले, और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से गिरे। 1-2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा में फ़र्क आ जाए। जैसे जॉब डेटा अचानक से क्रम्बल हुआ, वैसे ही इन्फ्लेशन भी अचानक से क्रम्बल हो। तो मार्केट अगर वो चीज़ को प्राइस इन कर रहा है तो मार्केट को क्या चाहिए? और रेट कट।
और अगर और रेट कट की बातें आती हैं तो वो आती हैं डेटा के बाद। तो अगला जो डेटा है कितने दिन बाद आएगा, आई थिंक 8-9 दिन बाद जॉब डेटा है, फिर इन्फ्लेशन डेटा है 12 अक्टूबर या समथिंग। तो अगले 15-20 दिन के अंदर ये दो डेटा आएंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, बहुत सारे ETF एल्ट कॉइन्स के अभी तक क्या है, आप बिटकॉइन देखो बढ़िया चल रहा है, आप इथेरियम देखो 4200 पे बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 42 के आसपास है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि बाकी जो एल्ट कॉइन्स हैं उनमें अभी पब्लिक का पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा थ्रू ETF, थ्रू नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मल इन्वेस्टमेंट चैनल। सो वो ETF काफ़ी सारे लाइंड अप हैं अगले अक्टूबर में 20 तारीख तक, मतलब आई थिंक 5th से लेके 20th के बीच में काफ़ी सारे ETF लाइंड अप हैं अप्रूवल के लिए। सोलाना है वन ऑफ द टॉप, उसके 8 से 10 ETF अप्रूवल के लिए हैं, और अगर वो अप्रूव हुए तो सोलाना में उसी टाइप का पैसा आ सकता है जैसा कि इथेरियम में आपने देखा है। इथेरियम कोई बोलेगा यार 42 पे है यार बहुत गिर गया, इथेरियम 1400 था, $1400 से 42 3 टाइम्स पे बैठा हुआ ये बॉटम से। सोलाना का 3 टाइम अगर आप बोलो ना तो 300 पे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं आया है, और जो रैली भी थी इथेरियम की बहुत स्टेबल थी। अभी फॉल भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया, आज जो क्रैश हुआ तो कुछ में एल्ट कॉइन्स में होता है, एल्ट कॉइन्स थोड़ी सी खोखले हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी अगर ये पैसा आएगा। और ये सारी चीज़ें अगले महीने होंगी। सितंबर इज़ सीजनली वीक कहते हैं, आधे से ज़्यादा निकल चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तो हो सकता है दिस इज़ जस्ट टू, मतलब उसको कि फुलफ़िल कर रहा है कि हाँ देखो कहा था और देखो ये सितंबर भी गड़बड़ निकला। तो नेट सितंबर अच्छा नहीं जाए, ये भी हो सकता है, खेल कुछ होता होगा, रोटेशन या सीजनैलिटी का फ़र्क। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी वरिड अबाउट इट, आई एम जस्ट वरिड कि लोग ज़्यादा लेवरेज ना लें। मैं कल रात को, हमारे VIP ग्रुप है, तो मैंने कल रात को बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल बाइंग, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आज से 1 हफ्ते पहले जब ये सोलाना 252 था तो मैंने कहा यार 252 पे है, बट इट डजंट फील लाइक कि यार बहुत ताकत है मार्केट में, थोड़ा वेट करते हैं। और पोजीशन बनाने में जल्दबाजी कभी ना करें। ये सारी चीज़ें हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग तो वही करेंगे जो उनको करना है। देखो, लोगों को बता दो सही क्या है, करेंगे तो अपने मन का ही ना। मैं बोल दूंगा सब्र रखो, अरे सब्र करता रहता है, मारो दबाओ बटन, गोली चला दो तो ये करते हैं लोग, तो ठीक है, बट स्टिल फोकस होना चाहिए सही चीज़ बताने में, फोकस होना चाहिए सही चीज़ सही टाइम पे बताने में, विच इज़ ऑलवेज माई गोल। कोशिश करता हूँ, भगवान नहीं हूँ लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ, दिन रात कोशिश करता हूँ, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए करता हूँ। दैट इज़ बैड थिंग फॉर मी बट गुड थिंग फॉर पीपल। लेकिन उसको भी, गुड को भी लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या ही कर सकते, जान तो नहीं दे देंगे ना लोगों के लिए, क्योंकि हर इंसान को अपने करियर को बनाने के लिए खुद जान देनी पड़ेगी। करेक्ट, देश के लिए सारे लोग जान देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही मेरा व्यू था। VIP चैनल के डिटेल्स आपके पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में है। हमारा ग्लोबल कम्युनिटी है, अगर आप हमारे अंडर अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप पेड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह सिमिलर मैसेजेस आपको मिलते हैं, जो व्यूज़ रहते हैं और क्रिप्टो के एंड ग्लोबल मार्केट रिलेटेड जो भी डेटा, आर्टिफैक्ट्स एंड थिंग्स, और सीखना समझना है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन। और थोड़ी सी कल सुबह तक मतलब आज की रात और कल सुबह दोपहर तक में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर सोलाना का रेफरेंस लेता हूँ, अगर इथेरियम 4100 नहीं जाता दोबारा, तो आई थिंक दिस फॉल इज़ मोस्टली डन। सोलाना अगर 220 के नीचे नहीं जाता है कल सुबह तक में, तो आई थिंक दिस फॉल इज़ डन, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप का जब भी फ्लश होता है, इस टाइप का लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो उसके बाद या प्राइस एक्शन में हम कह लें कि वापस से वो टेस्ट करने जाता है अपने लो को, क्योंकि वहाँ से तो शार्प बाइंग आ गई। लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार देखा, मैं आपको बता दूँ, एक जापान का क्रैश हुआ था, क्या कहते हैं उसको, कैरी ट्रेड। मैं उस दिन था ट्रेड में, मैं उड़ गया था, लिक्विडेट हो गया था। 132 पे था सोलाना, एंड 132 से हम 138 सोच रहे थे चला जाएंगे, नहीं गया भाई। 132 से 138 नहीं जा पा रहा, 136 नहीं जा पा रहा, मैंने कहा अब 6 पे निकल जाऊंगा, नहीं गया। 130, 132, 130, 132। अब हुआ क्या, ये कैरी ट्रेड हुई, और वहाँ से जब गिरा तो इट केम टू 109, ठीक है, 109 आया। कितना था, 15-20% का फॉल आया, जैसे अभी आ रहा है ये जो फॉल आया आज शार्प, ऐसे ही। एंड बिलीव नहीं करोगे आप, विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स कहाँ गया ये, इट वेंट टू 159, 161 विद इन। अब आप बोलोगे 136 में क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, कैरी ट्रेड थी, हाँ चलो गिरा दिए। क्या जब 108 पे आया तो 160 कैसे ले गए, क्या तब कैरी ट्रेड नहीं थी, क्या कुछ बदल गया था, कुछ नहीं बदला था। तो दैट इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट में
रीज़न ढूंढते रहते हैं ये लोग कि किस तरीके से हम गिराएं, लोग शॉर्ट हों, लोग एक तरफ जाएं, लोग लॉन्ग हो गए तो गिरा दिया, लोग अभी शॉर्ट हो रहे हैं, आज होंगे कल होंगे, खूब शॉर्ट होंगे, और फिर इन्हीं शॉर्ट्स को स्क्वीज़ करके ऊपर ले जाएंगे। सोचने वाली बात ये है कि मैं 150 पे भी था सोलाना में, मैं 180 पे भी था, खूब फ्रस्ट्रेट हुआ, खूब परेशान हुआ, 200 पे भी था, 210 पे बहुत इसने परेशान किया, 210 से 180 आया कई बार, अब 250 से कितना आया, 210 220 लो जो बनाया आज। तो इट इज़ ऑल फेजेस, मैंने जिया है, आपने नहीं जिया, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। तो सोच सोच की बात है। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा समय बिताएंगे, सोचेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन, आप समझ जाएंगे कि ये गेम किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। बस यही कहना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सीखना समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्लोबल जो है कम्युनिटी ज्वाइन करना, जो भी करना है आपको, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आपका जीवन है, आपका सर है, आपका हेलमेट है, लगाइए नहीं लगाइए, लेकिन मतलब सुरक्षा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे। अगले फ्राइडे को कुछ पावरफुल वीडियो सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट में उथल पुथल है, अदरवाइज़ मैं शायद कल परसों बनाता। तो मैं बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, बट आई एम डिटरमाइंड कि मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँ जो आपको कुछ नया सिखाए इस बार। लास्ट फ्राइडे वाला वीडियो आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है जाके देखिए सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल पे। मैं अपने हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाया हूँ साइकोलॉजी पे, फेजेस ऑफ कंप्लीट ट्रेडिंग में, क्योंकि मैंने 15-16 साल सब जिया है। तो आप देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी, अपने दोस्तों को दिखाइए, भेजिए और अगले का इंतज़ार करिए। बाय बाय।